नमस्कार दोस्तों, जिस देश की खाने की औकात नहीं है वैसे वैसे देश अब भारत को धमकी दे रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, यानी जो चीज़ को सेवन सिस्टर बोला जाता है, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, उसको कब्जा कर लेंगे। ये बयान मोहम्मद यूनुस के सलाहकार फजलुर रहमान ने मोहम्मद यूनुस को सलाह दी है कि आप कब्जा कर लीजिए अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हारा दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये जो तुम गिदड़ धमकी दे रहे हो, तुम्हारी कभी मोहम्मद यूनुस दोस्तों चीन जाकर ये बयान दे रहा है कि हम जब मन तब भारत के सेवन सिस्टर पर कब्जा कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की खाने की औकात है नहीं। मैं तो मोदी जी से विनती करता हूं दोस्तों, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे शेख हसीना हो, मार के धक्के मार के निकालना चाहिए देश से। भागो वहां के जेल में जाओ। ये दोस्तों आतंकवादी एक आतंकवादी के ही सपोर्ट करते हैं, ये हमारा और आपका कभी नहीं होंगे। ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका इलाज होना चाहिए। ये बांग्लादेश की क्या औकात है दोस्तों जो हमको धमकी दे रहा है कि कब्जा कर लेंगे। यहाँ पे मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। ये जो बार बार कभी चीन जाकर बोलता है कि हम कब्जा कर लेंगे शी जिनपिंग के सामने, ये मजाक बना के रखा है दोस्तों भारत का। इसे तो जवाब देंगे। और मोहम्मद यूनुस अपने सलाहकार को समझाओ, वरना साथ साथ तुम्हारा भी दांत तोड़ेंगे हम, चिंता मत करो। यहाँ पे तो दोस्तों मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। मोहम्मद यूनुस छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के ऊपर तो हम हमला करेंगे ही करेंगे, और तुम्हें जो करना होगा करके थोड़ा दिखाना। तुम्हारे देश में तो लोग के लाले पड़े हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं लुका छिपा के, और तुम धमकी दे रहे हो हमें कि कब्जा कर लेंगे। है तुम्हारी औकात, हैसियत? दोस्तों शेख हसीना को धक्के मारकर निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक ही थाली के हैं, एक ही थाली के हैं। भले तख्ता पलट हुआ, सरकार बदली, लेकिन ये एक ही थाली के हैं। ये हमारा और आपका कभी नहीं होंगे, ये उसी का होंगे, आप समझ रहे हैं। और दोस्तों एनडीटीवी का ये खबर देखिए, भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, सारा इंपोर्ट बंद हो चुका है। कोई भी इंपोर्ट हमारे बंदरगाह पर पाकिस्तानी नहीं रुक सकता है और ना ही हमारा जा सकता है, पूरे तरीके से बैन। तो बैन दोस्तों, इन्हें इस बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा। लेकिन कभी कभी मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि सच में मोदी जी कहीं डरे हुए हैं। कल जो केरल में जैसे तस्वीरें सामने आई दोस्तों, मैंने पूछा मोदी जी से, वीडियो बनाकर सरकार से सवाल पूछा कि मोदी जी ऐसा क्यों आप हरकत कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर तंज कस रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग तो अभी नरेंद्र मोदी जी पर तंज नहीं कसे हैं, लेकिन केरल के वीडियो के बाद तंज कसा गया है। सोचिए दोस्तों, पूरे देश के लोगों में आक्रोश है और मोदी जी ठहाके लगा रहे हैं। थोड़ा सी शर्म की बात है। लेकिन मोहम्मद यूनुस, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारा देश की बात है, हम सरकार की आलोचना भी करेंगे, लेकिन देश पर बात आ जाएगा मोहम्मद यूनुस तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। एक बात याद रखना, ये जो तुम गिदड़ धमकी हमें दे रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी तो हैसियत है नहीं कब्जा करने की। तुम चीन के दम पे उड़ रहे हो, चीन तुम्हें कुछ मदद कर दे रहा है तो तुम भौंक रहे हो। और ये जो तुम्हारे बैठे हैं आका पाकिस्तान के, उनका इस बार हाल तुम देख लेना, अपने सलाहकार से पूछ लेना थोड़ा कि भारत अभी क्या क्या करने वाला है। ये जो दोस्तों बयान दे रहा है मोहम्मद यूनुस, सामने रहता तो मैं इसका मार के दांत तोड़ देता। और भारत सरकार से मैं दोस्तों अपील करूंगा कि शेख हसीना को भगाए, यहाँ से नहीं रहना है हमारे देश में। और जितने भी बांग्लादेशी हैं इस देश में, उनको धक्के मार के निकालना चाहिए इस देश से, धक्के मार के। उस देश के नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों इस बार इन्हें मुंहतोड़ जवाब हमें देना होगा। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? बांग्लादेशी अवैध आकर कब्जा कर रखे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में हो, असम में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। इन्हें डिपोर्ट करना होगा, और नहीं जाएंगे तो सीधा एनकाउंटर, दूसरा कुछ नहीं, इन्हें मारना ही होगा। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।